मलमास कथा अध्याय 11 से आज हम शुरू करते हैं। 10 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम 11 से शुरू करते हैं। मलमास कथा। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपको उस अद्भुत कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें एक तपस्विनी कन्या की कठोर साधना, भगवान शंकर की कृपा और पुरुषोत्तम मास के महत्व का गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। नारद जी के प्रश्न पर श्री कृष्ण नारायण बोले, एक समय एक ऋषि ने कन्या ने भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। वह कन्या अत्यंत दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान थी। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर तप किया, शीतकाल में ठंडे जल में खड़ी रही और वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे बिना किसी आश्रय के निवास किया। इस प्रकार उसने हजारों वर्षों तक तप किया और अपने शरीर को छीड़ कर लिया, परंतु उसकी भक्ति और संकल्प अडिग रही। उसकी ऐसी कठोर तपस्या को देखकर स्वयं देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे, किंतु वह कन्या अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और विनम्र भाव से उनकी स्तुति करने लगी। उसने भगवान शिव को दुखों का नाश करने वाले और भक्तों के रक्षक के रूप में प्रणाम किया। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। यह सुनकर वह कन्या अत्यंत हर्षित हुई और बार बार एक ही वर मांगने लगी, हे प्रभु, मुझे पति दे दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने अपनी इस इच्छा को 5 बार दोहराया। तब भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, ए सुंदरी, तुमने 5 बार पति मांगा, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। वे सभी वीर, धर्मज्ञ और गुणवान होंगे। यह सुनते ही कन्या व्याकुल हो उठी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, शंकर में एक स्त्री का एक पति होता है, 5 पति होना भी लोक विरुद्ध है। कृपया मुझे ऐसा वर ना दे जिससे मेरी हंसी हो। तब भगवान शंकर गंभीर होकर बोले, हे बाले, यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। तुमने पूर्व जन्म में महर्षि दुर्वासा का अपमान किया और पुरुषोत्तम मास का अनादर किया। उसी के कारण तुम्हें यह फल प्राप्त होगा। इस जन्म में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु अगले जन्म में तुम बिना योनि के उत्पन्न होकर 5 पतियों का सुख भोगोगी और अंत में परम पद को प्राप्त करोगी। शिव जी ने आगे कहा, पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। जो इसका श्रद्धा से पालन करेगा वह सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु जो इसका अपमान करता है उसे विपरीत फल भोगना पड़ता है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी और चिंतित हो गई, मानो कोई मृगी अपने समूह से बिछड़ गई हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति और तपस्या का फल अवश्य मिलता है, किंतु धर्म के नियमों और पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझकर उसका पालन भी करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का अध्याय 11 पूरा होता है। अब हम अध्याय 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपको उस कथा का सार सुनाता हूँ जिससे उस तपस्विनी कन्या के अगले जन्म, द्रौपदी के जीवन और पुरुषोत्तम मास के महान प्रभाव का अद्भुत वर्णन है। नारद जी ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शंकर अंतर्धान हो गए
तब उसका बाला ने शोक में क्या किया? तब श्री नारायण बोले, हे नारद, यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया था। अब वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शिव जी के चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई। वह भय और शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। उसका शरीर तपस्या से पहले ही क्षीण था, अब दुख की अग्नि ने उसे और भी जला दिया। वह ऐसे प्रतीत होती थी जैसे वह नाग्नि में जली हुई कोई लता। समय बीतता गया और अंततः काल के प्रभाव से वह अपने आश्रम में ही शरीर त्याग कर बैठी। हे राजन, उसी समय यज्ञसेन नामक राजा ने एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य से तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई। वही कन्या आगे चलकर राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पूर्व जन्म की वही तपस्विनी कन्या अब द्रौपदी के रूप में जन्मी थी। उसका स्वयंवर हुआ, जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर उसे प्राप्त किया, परंतु आगे चलकर उसे अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ा। दुर्योधन की सभा में दुशासन ने उसके केस पकड़कर उसे अपमानित किया। उस समय उसने अत्यंत व्याकुल होकर मुझे पुकारा, हे कृष्ण, हे दीनबंधु, अब मेरा कोई नहीं, आप ही मेरे रक्षक हैं। प्रथम पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने पूर्व में पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था, परंतु जब उसने पूर्ण समर्पण भाव से पुनः मुझे पुकारा, तब मैं तुरंत वहां पहुंचा और उसकी लाज की रक्षा की। श्री कृष्ण आगे बोले, हे राजन, द्रौपदी मेरी अत्यंत प्रिय भक्ति थी, परंतु पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसे कष्ट सहना पड़ा। जो पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करता है उसका पतन निश्चित है, और जो भक्तों को पीड़ा देता है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को आश्वासन दिया कि वे उनके शत्रुओं का नाश करेंगे और उन्हें पुनः राज्य प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, हे पांडवों, तुम पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। फिर श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे। पांडव अत्यंत भावुक होकर बोले, हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन हैं, हमें कभी मत भूलिए। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उन्हें समझाकर द्वारका लौट गए। उनके जाने के बाद पांडवों ने तीर्थ में भ्रमण किया और पुरुषोत्तम मास आने पर विधि पूर्वक व्रत किया। 14 वर्षों के पश्चात श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने अपना पुनः राज्य प्राप्त किया। सूत जी अंत में कहते हैं, हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास का महात्म इतना महान है कि उसे पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। स्वयं भगवान ही उसके संपूर्ण प्रभाव को जानते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस मास का पालन करता है, वही वास्तव में धन्य और पूजनीय होता है। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का अध्याय 12 पूरा होता है। अब हम अध्याय 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, अब मैं आपको उस पवित्र कथा का सार सुनाता हूँ, जिसमें धर्मात्मा राजा दृढ़धन्वा के जीवन, उनके वैभव और अंत मर्मन में उठे वैराग्य के भाव का अद्भुत वर्णन है। ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से राजा दृढ़धन्वा ने कैसे राज्य, परिवार और अंत में भगवान का परम धाम प्राप्त किया। कृपा करके इस कथा को विस्तार से कहिए। तब सूत जी बोले, हे विप्रो, यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी से कही थी, वही अब मैं आप सभी को सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, है देश में चित्रधर्मा नाम का एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। उसका पुत्र दृढ़धन्वा अत्यंत तेजस्वी, सत्यवादी, धर्मपारायण और गुणों से युक्त था। वह बाल्यावस्था से ही अत्यंत बुद्धिमान था और गुरु से वेद शास्त्रों का अध्ययन कर उनकी आज्ञा लेकर अपने पिता के पास लौट आया।
उसे देखकर राजा चित्रधर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा चित्रधर्मा ने वैराग्य धारण किया और राज्य का भार दृढ़धनुमा को सौंप कर स्वयं वन में तप करने चले गए। वहां भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने तप किया और अंततः परम धाम को प्राप्त हुए। पिता के वियोग से राजा दृष्टधनुमा को शोक हुआ, परंतु उन्होंने धर्म के अनुसार सभी संस्कार पूर्ण किए और फिर राज्य संचालन में लग गए। वे अत्यंत न्यायप्रिय, पराक्रमी और गुणवान राजा थे। उनकी पत्नी गुण सुंदरी, अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी, जिसमें उन्हें 4 वीर पुत्र और 1 कन्या प्राप्त हुई। राजा दृढ़धनुमा के राज्य में सुख समृद्धि थी। वे विद्या, शौर्य और नीति में निपुण थे तथा अपने शत्रुओं का नाश करने वाले थे। परंतु एक दिन उनके मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। एक रात्रि उन्होंने सोचा, मैंने तो ना कोई विशेष तप किया, न दान, न यज्ञ किया, फिर भी मुझे इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ? इसका कारण क्या है? इस प्रश्न ने उनके मन को व्याकुल किया। अगले दिन वे वन में शिकार के लिए गए। वहां एक मृग का पीछा करते करते वे गहन वन में पहुंच गए। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक सरोवर से जल पिया और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय वहां एक अद्भुत तोता आया, जो मनुष्य की वाणी में एक गूढ़ श्लोक बार बार बोलने लगा। हे मनुष्य, इस संसार के क्षणभंगुर सुखों से फंसकर तू अमरत्व का चिंतन नहीं कर सकता, तो इस संसार सागर से कैसे पार होगा? उस श्लोक को सुनकर राजा चकित और मोहित हो गए। वे सोचने लगे, यह क्या कोई दिव्य पुरुष है? क्या यह स्वयं सुखदेवी हैं जो मेरा उद्धार करने आए हैं? इतने में उनकी सेना वहां पहुंच गई और वह सुख पक्षी अंतर्धान हो गया। राजा उस गूढ़ वचन को मन में धारण कर अपने नगर लौट आए। अब उनका मन संसार से हटने लगा। वे मौन रहने लगे, भोजन त्याग दिया और किसी से बात नहीं करते थे। उनकी यह अवस्था देखकर रानी गुणसुंदरी अत्यंत चिंतित हुई। उसने विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, आपको क्या चिंता है? आप मौन क्यों हैं? कृपया अपने मन की बात कहिए। परंतु राजा उस सुख के वचनों में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। रानी ने भी उनके दुख का कारण ना जान सकी और वह भी अत्यंत व्याकुल रहने लगी। इस प्रकार राजा दृढ़धनुमा गहन चिंता और वैराग्य में डूबे रहे और उनके जीवन में एक नया मोड़ आने लगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्मा का अध्याय 13 पूरा होता है। अब हम अध्याय 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। राजा दृढ़धनुमा जो सुख पक्षी के वचनों से अत्यंत चिंतित थे, उसी समय उनके महल में महर्षि वाल्मीकि पधारे। राजा ने दूर से ही उन्हें आते देखा तो तुरंत उठकर अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विधि पूर्वक उनका पूजन कर उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। उनके चरणों को अपने हाथों से धोकर उस चरणामित्र को बड़े हर्ष से अपने मस्तक पर धारण किया। फिर सुख पक्षी की बात स्मरण करते हुए एक मधुर वाणी बोले, हे भगवान, आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। आपके दर्शन से शास्त्रों का सार समझ में आ गया। मेरे सौभाग्य का वर्णन करना भी कठिन है। राजा के विनम्र वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि राजा के विनम्र वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अपने मन की शंका निसंकोच कहो, जिससे उसका समाधान हो सके। तब राजा दृढ़धनुमा बोले, हे मुनिवर, आपके चरणों से की कृपा से अब सब कुछ सुखद है, परंतु मेरे हृदय में एक गहरा संदेह उत्पन्न हो गया है।
वन में एक सुख पक्षी ने मुझे एक रहस्यमयी वचन कहा, इस संसार के अतुल सुखों में डूबकर तू अमरत्व का चिंता नहीं करता तो संसार सागर से कैसे पार होगा। हे प्रभु, मैं उस वचन का अर्थ नहीं समझ पाया, साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि मुझे यह राज्य, परिवार और वैभव किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ। राजा की बात सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान लगाकर उनके पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त किया और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। तुम धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान विष्णु के भक्त थे। तुम्हारी पत्नी गौतमी अत्यंत पतिव्रता और सेवा में तत्पर थी, किंतु तुम दोनों को संतान नहीं था। इस कारण तुम अत्यंत दुखी थे। एक दिन तुमने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ है। तब तुम्हारी पत्नी गौतमी ने ध्यान पूर्वक समझाया, हे स्वामी, आप जैसे ज्ञानी को पुत्र की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको संतान की कामना है तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। पत्नी के वचन सुनकर तुमने निश्चय किया और दोनों मिलकर ताम्रपर्णी नदी के तट पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। तुम 5-5 दिनों में केवल सूखे पत्ते और जल का सेवन करते थे। इस प्रकार 4000 वर्षों तक कठोर तप करते रहे, जिससे तीनों लोग विचलित हो उठे। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर था। उन्हें देखकर तुम अत्यंत प्रसन्न हुए और साष्टांग प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार उस ब्राह्मण सुदेव की तपस्या और भगवान के प्रति उसकी भक्ति के कारण उसे अगले जन्म में राजा दृढ़धनवा के रूप में जन्म मिला और उसे यह वैभव प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारा 14वां अध्याय पूरा होता है। अब हम 15वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। जब भगवान हरि सुदेव ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए, तब वह अत्यंत भाव विभोर होकर हाथ जोड़ गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगा। वह बोले, हे देव के देव, हे त्रैलोक्य के रक्षक, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ही सबके आधार, सबके पालन करता और दुखों का नाश करने वाले हैं। मैं दीन, दुखी और अल्प बुद्धि हूँ। आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हूँ, फिर भी आपके शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। उसकी करुण पुकार और भक्ति से भरे वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और गंभीर स्वर में बोले, हे वत्स, तुम्हारी तपस्या अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। तब सुदेव ने विनम्र भाव से कहा, ए प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक सत्पुत्र पुत्र प्रदान कीजिए। पुत्र के बिना यह गृहस्थ जीवन मुझे सूना प्रतीत होता है। यह सुनकर भगवान हरि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भविष्य को देखा है। 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं होगा, इसलिए तुम कोई अन्य वर मांगो। भगवान के एक कठोर वचन सुनकर सुदेव का हृदय टूट गया। वह ऐसे भूमि पर गिर पड़ा जैसे जड़ कटने पर वृक्ष गिर जाता है। उसकी यह दशा देखकर उसकी पत्नी गौतमी अत्यंत व्याकुल हो उठी और विलाप करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य धारण कर गौतमी बोली, हे स्वामी, उठिए। जो भाग्य में लिखा है वो प्राप्त होगा। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। यदि भाग्य प्रतिकूल है तो सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, इसलिए आप दैव को ही स्वीकार कीजिए। पत्नी के यह वचन सुनकर सुदेव का दुख कम ना हुआ। तभी भगवान के वाहन गरुड़ जी का यह दृश्य देखकर द्रवित हो उठे। वे भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, यह ब्राह्मण और उनकी पत्नी आपके परम भक्त हैं। इनके दुख को देखकर आपकी करुणा कहाँ चली गई? आपने सदैव अपने भक्तों की रक्षा की है, फिर आज आप इन्हें पुत्र देने में संकोच क्यों कर रहे हैं? हे नाथ, आपके लिए तो सब कुछ संभव है। जब आपने सुदामा को वैभव दिया और संदीपनी मुनि को उनका मृत पुत्र वापस दिलाया,
तो इस ब्राह्मण को पुत्र देना आपके लिए क्या कठिन है। गरुड़ जी के करुणामय वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे वैन्ते, तुम ठीक कहते हो, यह ब्राह्मण मेरा भक्त है, इसलिए एक पुत्र अवश्य मिलना चाहिए। भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत सुदेव को एक सुंदर और योग्य पुत्र प्रदान किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान की कृपा और गरुड़ जी के अनुरोध से सुदेव को पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार 15वां अध्याय पूरा होता है। अब हम 16वें की तरफ बढ़ते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की अद्भुत कथा सुनो जो महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को सुनाई थी। गरुड़ जी ने भगवान हरि की आज्ञा से सुदेव ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, यद्यपि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं लिखा, फिर भी भगवान की कृपा से मैं तुम्हें अपने अंश से एक पुत्र देता हूँ, परंतु ध्यान रहे, यह पुत्र तुम्हें सुख के साथ साथ दुख भी देगा। गरुड़ जी ने आगे कहा, मनुष्य का जीवन जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इस नश्वर शरीर को पाकर जो व्यक्ति भगवान हरि का स्मरण करता है वही वास्तव में धन्य है। संसार सागर से पार लगाने वाले केवल भगवान ही हैं। अंततः उसके स्मरण में स्थिर रहो। इसके पश्चात भगवान हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर बैकुंठ को चले गए और सुदेव अपनी पत्नी गौतमी के साथ प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए। कुछ समय बाद गौतमी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम सुखदेव रखा गया, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान तेजस्वी और मन को आनंद देने वाला था। समय के साथ वह बालक बढ़ने लगा और उपनयन संस्कार के बाद वेद अध्ययन में प्रवृत्त हुआ। उसकी बुद्धि तीव्र थी और उसने शीघ्र ही समस्त विद्या प्राप्त कर ली। एक दिन महान तेजस्वी देवल ऋषि वहां पधारे। सुदेव ने उनका आदर सत्कार किया। बालक को देखकर देवल ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र गुणों का भंडार है, बुद्धिमान, विनीत और वेदों का ज्ञाता। किंतु कुछ क्षण बाद केवल देवल ऋषि गंभीर हो गए और बोले, इस बालक में एक दोष है, इसकी आयु अल्प है, यह 12वें वर्ष में जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनते ही सुदेव और गौतमी शोक से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। सुदेव विलाप करने लगे। तब धैर्य धारण कर गौतमी ने अपने पति को समझाया, हे स्वामी, जो होना निश्चित है उससे भय करना व्यर्थ है। संसार में राजा नल, राम, युधिष्ठिर जैसे महान पुरुषों ने भी दुख भोगे हैं, इसलिए शोक को त्याग कर भगवान हरि का स्मरण कीजिए, वही हमारे रक्षक हैं। पत्नी के इन धैर्यपूर्ण वचनों को सुनकर सुदेव ने अपने मन को स्थिर किया और भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर पुत्र वियोग के भय को त्याग दिया। इस प्रकार हमारा 16वां अध्याय पूरा होता है। अब हम 17वें की तरफ बढ़ते हैं। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ? कृपया कर वह कथा सुनाइए जिसका श्रवण पापों का नाश करता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्मों का अद्भुत चरित्र सुनकर राजा दृढ़धनवा और अधिक जानने को उत्सुक हुए। तब महर्षि वाल्मीकि ने आगे की कथा कहना आरंभ किया। वाल्मीकि बोले, हे राजन, तब गौतमी के शीतल और धैर्यपूर्ण वचन सुदेव शर्मा ने सुने। तब उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान हरि के स्मरण में लीन होकर अपने कर्तव्यों में लग गए। एक दिन वे समिधा, कुश और पुष्प लेने के लिए वन को गए और वहां भी भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। उसी समय उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए एक बावड़ी के पास गया। सभी बालक जल में क्रीड़ा करने लगे। खेलते खेलते सुखदेव ने अपने साथियों को छकाने के लिए गहरे जल में गोता लगाया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बाहर न आ सका और उसी जल में उसकी मृत्यु हो गई। जब बालकों ने उसे बाहर आते नहीं देखा तो वे घबरा गए और दौड़कर उसकी माता गौतमी को यह दुखद समाचार दिया। यह सुनते ही गौतमी भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव भी वन से लौटे और पुत्र के निधन का समाचार सुनकर वे भी वज्राघात के समान भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी बावड़ी के पास पहुंचे। वहां अपने मित्र
पुत्र को देकर वे विलाप करने लगे। सुदेव ने पुत्र को गोद में उठाया, उसके मुख को बार बार चूमा और रोते हुए करुण वचन कहने लगे, हे पुत्र उठो, मुझसे मधुर वचन कहो, हमें छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना यह घर शून्य हो गया, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी माता रो रो कर व्याकुल हो रही, क्या तुम्हें उस पर दया नहीं आती? मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह दुख सहना पड़ रहा है? हे ईश्वर, यह कैसा न्याय है? संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मृत पुत्र मिल सके। हे पुत्र, एक बार बोलो, हमें सांत्वना दो, तुम्हारे बिना हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। इस प्रकार सुदेव विलाप करते हुए भगवान को भी पुकारने लगे, हे गोविंद, हे विष्णु, हे दीनबंधु, इस पुत्र वियोगी रूपी अग्नि से मुझे बचाइए। मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मैंने अपने वचनों का उल्लंघन कर पुत्र की इच्छा की, यही मेरे दुख का कारण है। इस प्रकार 17वां अध्याय पूरा होता है।